सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो पिछले श्लोक में, पिछले अध्याय में भगवान ने पुरुषोत्तम योग के बारे में बताया। उसके पहले गुणत्रय विभाग योग था। तो गुणत्रय विभाग योग और पुरुषोत्तम योग, गुणत्रय मतलब तीनों गुणों का जो सत्व रजस और तमस गुण थे, उसके बाद भगवान के परमात्मा के बारे में बहुत कुछ पिछले पुरुषोत्तम योग वाले अध्याय में, 15वें अध्याय में परमात्मा के बारे में बहुत कुछ बताया गया और बहुत ही अच्छा भगवान ने बताया। अब क्या कहते हैं इस अध्याय में, भगवान जो लोग परमात्मा के सानिध्य के लिए, परमात्मा जानने के लिए ऐसी स्थिति में हैं कि वो अब उनको जान सकते हैं, तो वो लोग कहलाते हैं ज्ञानी या जिज्ञासु या साधक इत्यादि। लेकिन सब तो वैसे नहीं होते, कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जिनको कि अभी इस दिशा में ध्यान नहीं गया, चेष्टा नहीं गई है। तो इस अध्याय में उन दोनों के बीच का अंतर बताया गया है और इसीलिए इस अध्याय का नाम है दैवासुर संपदा विभाग योग, संपद विभाग योग। तो मतलब क्या है, दोनों के बीच में क्या अंतर है और इस अंतर को जानने से विशेष बात क्या होती है। देखिए, हर व्यक्ति इस जन्म में उसको जैसा जन्म मिला है वो वैसा है, लेकिन यदि मनुष्य हैं हम, तो मनुष्य को इस बात की सुविधा है कि वह अपनी यात्रा का जो दिशा है वो बदल दे। और लोग नहीं बदल सकते, इससे पशु नहीं बदल सकते। गाय हो या कुत्ता हो या शेर हो या कोई और हाथी हो या कोई हो, वो लोग, कोई भी पशु अब विचार करके, उनके पास इतनी विचार शक्ति होती भी नहीं है और क्योंकि इतने विवरण में, इतने नाना प्रकार से वो सब नहीं कर सकते। इसी प्रकार कहा यह जाता है कि देवता लोग भी, उनके पास सब कुछ जो है सहज उपलब्ध है, तो उनके पास ऐसा कोई कारण नहीं होता कि वो परमात्मा के बारे में और कुछ जाने। हाँ, उनका जीवन मनुष्य से बहुत अच्छा होता है, लेकिन वे भी जानने के लिए उत्सुक नहीं होते। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि भाई हमको रास्ता दिखाएंगे, इस अध्याय में तरीके बताएंगे कि हमारी व्यक्तिगत स्थिति कहाँ पर होगी, कहाँ पर है और हमें किस दिशा में जाना है। और अगर हमें इस अध्याय को जानते वक्त, पढ़ते वक्त ऐसा लगे कि भाई हमारी संपदा जो है दैव की जगह असुर वाली अधिक है, तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूँगा कि यदि आप गीता पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो आपको भले ही लगे कि आपके अंदर आसुरी संपदा है, पर है नहीं। अगर आपकी आसुरी संपदा होगी तो जिनके पास आसुरी संपदा होगी उनको गीता का नाम ही नहीं समझ में आएगा, वो कहेंगे पता नहीं क्या है, वो आरंभ ही नहीं करेंगे। तो सबसे जो एक तरीके से कहना चाहिए मन को शांत करने वाली बात है, वो ये है कि हम सभी, कम से कम वो लोग, और मैं ये नहीं कह रहा कि केवल गीता पढ़ने वाले हैं, और भी लोगों के पास मार्ग होंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। तो जो लोग गीता पढ़ने वाले हैं उनको तो कम से कम ये समझ लेना चाहिए कि भाई वो किस स्थिति में है। तो इसके साथ हम आगे बात आरंभ करते हैं। भगवान इस पहले श्लोक में कहते हैं, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमः च यज्ञः च स्वाध्याय तपः आर्जवम। तो सबसे पहले श्लोक में भगवान उसके बारे में बताते हैं, किसके बारे में, ज्ञानी के बारे में, या जिसके पास दैवी संपदा। दैवी संपदा मतलब जो इस जन्म में सही स्थिति में है, जो अब परमात्मा को जानने के लिए प्रस्तुत है, तैयार है और जान सकता है। तो कहते हैं सबसे पहला काम अभयम, उसको भय नहीं होता। दूसरा
सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, ज्ञान योग व्यवस्थिति, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ रहने की स्थिति, और दानम सात्विक दान, दमः इंद्रियों का दमन, यज्ञ मतलब भगवान देवता गुरु पे की पूजा और अच्छे अच्छे विचारों का आह्वान, उत्तम कर्मों का आचरण, और स्वाध्याय मतलब बार बार अपने बारे में जानने के लिए विभिन्न नाना प्रकार की चेष्टाएं। तो ये जो पहला श्लोक है भगवान ने बताया कि ये किसके लिए, जो दोनों के लिए बता रहे हैं कि किनको क्या प्राप्त है, लेकिन इसमें सबसे पहले ये बता रहे हैं कि किसको क्या मिला हुआ है। तो अब देखते हैं हम अगला श्लोक। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।